गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। फ़िलहाल जो हम चैप्टर कर रहे हैं बेटा वो केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है और वो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है ना। आज की क्लास से पहले मैंने जो 2 ऑनलाइन क्लासेस ली हैं आपकी, उसमें मैंने आपको किसी भी एलिमेंट का जो प्रिडिक्शन होता है, उसकी पोजीशन का जो प्रिडिक्शन होता है प्रिडिक्टेबल में, मैंने वो आपको कराया। ठीक है। और उसमें आपको प्रिडिक्शन में आपको बताया है कि एक एलिमेंट का पीरियड क्या होता है, उसका ब्लॉक क्या होता है और उसका ग्रुप क्या होता है। ठीक है बेटा। तो बेटा आपको पता है जैसे कि पीरियोडिक टेबल में आपके एलिमेंट का एक पीरियड होता है, एलिमेंट का एक ग्रुप होता है, उसी के साथ साथ एलिमेंट का एक ब्लॉक भी होता है ना। ब्लॉक कैसे डिसाइड किया जाता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन एलिमेंट का कौन से सबशेल में एंटर कर रहा है, दैट डिसाइड्स द ब्लॉक ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है। तो आपको पता है हमारा पीरियोडिक टेबल ग्रुप और पीरियड के साथ साथ ब्लॉक्स में भी डिवाइडेड है। ठीक है ना। तो इसमें हमारा पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक। अब इन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है आपको जो बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है बताने जा रहे हैं आपको। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, अगर हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो आपको बताना पड़ेगा, बताया जाएगा कि भाई एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं। ये वो एलिमेंट्स होते हैं, व्हाट आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाते हुए, वो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करे बेटा? अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है एस सब शेल में, आउटर मोस्ट शेल की एस सब शेल में अगर इलेक्ट्रॉन की एंट्री हो रही हो, देन इट इज़ कॉल्ड एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक बेटा। तो व्हाट आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स? दीज आर दोज एलिमेंट्स in which the last electron enter in the s subshell। ठीक। और क्योंकि s सबशेल में है, आपको पता है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैक्सिमम। s इलेक्ट्रॉन s सबशेल कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए हमारे पास जो s ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उसमें 2 ग्रुप होते हैं ना। ग्रुप फर्स्ट दैट इज कॉल्ड एज एल्कली मेटल्स और ग्रुप सेकेंड दैट इज कॉल्ड एज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब कुछ इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको सुननी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक ब्लॉक की। आज मैं चारों ब्लॉक्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो होती है किसी भी ब्लॉक के एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो एस ब्लॉक एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 से 2 होती है ना। लास्ट शेल की एस सब शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होगा। N का मतलब होता है लास्ट शेल। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी सुन लीजिए, है ना। सारे के सारे इस ब्लॉक एलिमेंट्स सॉफ्ट मेटल्स हैं और जिनकी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी है। दूसरी बात, दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, यानी कि इनकी बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की। तीसरी बात, दीज आर हाईली रिएक्टिव, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं और केवल और केवल कंबाइंड स्टेट में ही पाए जाते हैं। चौथी बात, ये 2 तरह के आयंस बनाते हैं, है ना। +1 वैलेंसी वाले आयंस, एल्कली मेटल्स, क्योंकि उनकी लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, दे फॉर्म +1 आयंस। और एल्कलाइन मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होते हैं, जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी रखते हैं, तो दे फॉर्म +2 आयंस। तो ये बात हुई एस ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की।
फिर हम आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स पर। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ बात करेंगे। तो बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में एंटर करता है, लास्ट शेल की, है ना। ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द पी सब शेल ऑफ द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है ना। क्योंकि पी सब शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो इसलिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं बेटा उनके 6 ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक। तो जहाँ एस ब्लॉक एलिमेंट्स के पास 2 ग्रुप होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास 6 ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप कहाँ से बेटा? ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप 18 तक। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो है आपकी NS, लास्ट शेल की एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट शेल की पी सब शेल में 1 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। अच्छा, इनकी कुछ खास बात हो जाए पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। देखो पी ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं ज़रा। हाँ, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि भाई पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मैंने बताया आपको देयर आर 6 ग्रुप, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट 2 ग्रुप्स माने जाते हैं। एक तो ग्रुप नंबर आपका 17 जिनको हम हेलोजेंस बोलते हैं ना। ग्रुप 17 हेलोजेंस होते हैं जिनमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये एलिमेंट्स हैं। और हेलोजेंस इनको बेसिकली सी सॉल्ट्स प्रोड्यूसर होते हैं। ये एक्चुअली सी सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स। हेलो का मतलब सी सॉल्ट्स और जेंस माने प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स। तो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हेलोजेंस कहलाते हैं। ग्रुप 16 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जिनके एलिमेंट्स को हम चैल्कोजेंस बोलते हैं। चैल्कोजेंस, चैल्को का मतलब होता है और जेंस माने प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स। और प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 16 के एलिमेंट्स। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप हैं। इसके अलावा एक ग्रुप 15 भी है जिसको हम निक्टोजेंस बोलते हैं ना। पी साइलेंट होता है, निक्टोजेंस बोला जाता है। अच्छा, इस ब्लॉक का एक और ग्रुप है 18 ग्रुप एलिमेंट्स। दे आर कॉल्ड एज नोबल गैसेस। और नोबल गैसेस इसलिए बोला जाता है इनको क्योंकि इनकी क्लोज शेल कन्फिग्रेशन होती है जिसमें NS लास्ट शेल के सब शेल में 2 और P सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। अब इसके बाद कुछ और बातें सुन लीजिए। ये ज़्यादातर पी ब्लॉक के एलिमेंट्स ये नॉन मेटल्स हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ मिलकर दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज मेन ग्रुप एलिमेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है ना। ये बात हुई पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। फिर अगर हम बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट्स अगर आप देखें पीरियोडिक टेबल को देखेंगे अगर आप, तो लेफ्ट हैंड साइड पे बिल्कुल कौन से एलिमेंट्स रखे हुए हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स रखे हुए हैं। राइट हैंड साइड पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स रखे हुए हैं। और एस और पी के बीच की जो स्पेस है पीरियोडिक टेबल में उनको आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑक्यूपाई करते हैं। तो इसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का एक और नाम होता है जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ट्रांजिशन क्योंकि बीच में रखे हुए हैं इसलिए इनको ट्रांजिशन बोला जाता है। तो व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स? दीज आर दोज एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन द डी सब शेल। किस में एंटर करता है बेटा? डी सब शेल में एंटर करता है ऑफ द सेकेंड लास्ट शेल। डी सब शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है वो लास्ट शेल को ना बिलोंग करके सेकेंड लास्ट शेल को बिलोंग करते हैं। सेकेंड लास्ट शेल को हम पेनल्टीमेट शेल भी बोलते हैं ना।
तो याद रखना एस और पी में लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में गया, एनएस में गया, एनएस में एनपी में गया है। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है बेटा? n-1d सब शेल में। मतलब लास्ट शेल की सब शेल, लास्ट शेल की डी सब शेल में नहीं, सेकेंड लास्ट की डी सब शेल में एंटर करता है। ऐसा बेटा एनर्जी के अनुसार होता है कि जो सेकेंड लास्ट शेल की डी सब शेल की एनर्जी जो होती है ना, वो ज़्यादा होती है लास्ट शेल के एस सब शेल से। तो लास्ट शेल के एस सब शेल में एंट्री पहले हो चुकी होती है और डी में इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री का नंबर बाद में आता है। तो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो अगर हम इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लास्ट शेल में सब शेल में तो एंट्री पहले हो जाएगी और सेकेंड लास्ट की डी सब शेल में एंट्री बाद में होती है। आपको पता है डी में 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन कहीं कहीं एक्सेप्शनली एक या इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स डी में भी जंप कर जाते हैं ना। तो ये बात है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की एक और बात बताते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो ग्रुप होते हैं वो ग्रुप 3rd से लेके ग्रुप 12 के बीच में पड़ते हैं। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सुन लीजिए। ये सभी के सभी मेटल्स हैं, ये कलर्ड आयंस बनाते हैं, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं। बेटा ऑक्सीजन स्टेट बेसिकली वैलेंसीज को ही हम ऑक्सीजन स्टेट बोल देते हैं ना। तो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट दिखाते हैं, पैरामैग्नेटिज्म दिखाते हैं और कैटलिस्ट की तरह यूज़ किए जाते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ और एस ब्लॉक की, पी ब्लॉक की आपको कैरेक्टरिस्टिक ज़रूर देख लेनी है ना। अच्छा, एक और बात बेटा, ये जो एलिमेंट्स होते हैं इन एलिमेंट्स में 3 एलिमेंट्स जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये वो एलिमेंट्स हैं जिनकी डी सब शेल में ना 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एस में लास्ट शेल की एस सब शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड लास्ट की डी सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद रखना है ये इनकी ns2n-1d टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। ये एलिमेंट्स 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ नहीं दिखा पाते। बाकी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनसे इनकी प्रॉपर्टी में कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं और उनका कारण ये है कि इनके पास फुल्ली फिल्ड डी सब शेल होती है। बाकी एलिमेंट्स के पास डी सब शेल फुल्ली फिल्ड नहीं होती, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ और इनकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, एक और बात बोली कि इन एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एलिमेंट्स बेसिकली एक ब्रिज बनाते हैं एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो ये आपको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें, पहली बात एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं और इन एलिमेंट्स को जो मेन पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल का जो मेन पार्ट है ना, उससे नीचे रखा हुआ है और ये एलिमेंट्स एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में आते हैं। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में एंटर करता है और वो एफ सब शेल लास्ट शेल को ना बिलोंग करके, सेकेंड लास्ट शेल को ना बिलोंग करके, थर्ड लास्ट शेल को बिलोंग करती है ना। यानी कि वो जो एफ सब शेल होती है वो थर्ड लास्ट का मतलब हो गया n-2f सब शेल। मतलब लास्ट शेल अगर 6 है तो 6 - 2 कितना, 4f में एंट्री करी होगी इलेक्ट्रॉन ने, लास्ट इलेक्ट्रॉन ने। अगर उस एलिमेंट की लास्ट शेल 7 है
तो इलेक्ट्रॉन ने एंट्री 6f में की होगी, सॉरी 7 है तो 7 - 2 5f में एंट्री की होगी। तो लास्ट शेल अगर 6 है तो इलेक्ट्रॉन की एंट्री उसके पास 4f में होती है, और उस एलिमेंट की लास्ट शेल 7 है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री 5th सब शेल में 5f सब शेल में होती है, ठीक है ना। अब इसके बाद बेटा मैंने बताया जैसे कि दीज एलिमेंट्स आर प्लेस्ड बिलो द मेन पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की 2 सीरीज़ होती हैं, याद रखने वाली बात। एक तो होती है बेटे लेंथेनॉइड्स, देखेंगे अगर आप पीरियोडिक टेबल को तो नज़र आएगा। दूसरी होती है एक्टिनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स इज कॉल्ड एज 4f सीरीज एंड एक्टिनॉइड्स इज कॉल्ड एज 5f सीरीज। 4f सीरीज और 5f सीरीज क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि इनमें 4f में इलेक्ट्रॉन जाता है लास्ट, इसमें 5f में जाता है। लेंथेनॉइड्स शुरू होते हैं एलिमेंट सीरियम 58 से लेकर ल्यूटिटियम एटॉमिक नंबर 71 तक। और याद रखने वाली बात है कि 4f सीरीज़ कहाँ से शुरू होती है। और एक्टिनॉइड्स की बात करें, एक्टिनॉइड्स थोरियम 90 से लेकर लॉरेंशियम 103 तक पढ़ते हैं। अब एक बहुत ही ज़रूरी बात है, चारों ब्लॉक्स के लिए ना आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ज़रूर से याद रखनी है। इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2, ठीक, और NS2 के बाद लास्ट शेल की S सब शेल के बाद थर्ड लास्ट शेल की F सब शेल में 1 से लेके 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं कहीं एक्सेप्शंस बहुत सारे हैं। D सब शेल, जो D सब शेल सेकेंड लास्ट शेल को बिलोंग कर रही है, उसमें भी कहीं कहीं कुछ एलिमेंट्स में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो बेटे ये आपके किसकी, ये आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। एक बात यहाँ पर और क्लियर कर दूँ, डी में भी देख लो और एस में भी देख लो, डी में देख लो और एफ में देख लीजिए, क्योंकि बेटा ये इनकी लास्ट शेल एस है, सेकंड डी थी, और इनकी लास्ट शेल एस है और थर्ड लास्ट शेल एफ है। तो बेटा कन्फिग्रेशन को ना हम मतलब इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को उल्टा करके भी लिख देते हैं कि पहले n-1d दिखा दिया और फिर ns2 दिखा दिया, और इसमें भी ऐसे ही n-2f दिखा दिया 1 to 14, फिर n-1d 0 to 1 और ns2 बाद में लिख के दिखा दिया। एंट्री f में या d में ही होती है लास्ट में। तो इन एलिमेंट्स की बात करें, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सभी के सभी मेटल्स हैं। दूसरी बात, ये सभी के सभी मेटल्स हैं। और लेंथेनॉइड्स की बात अगर हम ना करके एक्टिनॉइड्स की बात करें तो एक्टिनॉइड्स सारे के सारे रेडियो एक्टिव नेचर के हैं। लेंथेनॉइड केवल एक ही रेडियो एक्टिव होता है, एंड दैट इज़ प्रोमीथियम विद एटॉमिक नंबर 61। बाकी सब लेंथेनॉइड्स नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और बात, जो एलिमेंट्स यूरेनियम के बाद पढ़ते हैं, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है, एक्टिनॉइड सीरीज़ में पड़ेगा। उसके बाद के एलिमेंट्स सारे के सारे एलिमेंट्स सिंथेटिक नेचर के हैं, मतलब उनको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया गया, एंड दे आर कॉल्ड एज ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। उनको हम ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो आज मैंने आपको ब्लॉक्स के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई, इंपॉर्टेंट उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी इंपॉर्टेंट कन्फिग्रेशंस बताई, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताई, ठीक है ना। तो ये बेटा बातें जो आपको बताई गई हैं, ये यू विल नोट डाउन इन योर कॉपीज़। मैं आपको इससे रिलेटेड जो करेक्टरिस्टिक्स वाला है ना, वो मैं आपको भेज दूँगा ग्रुप में आपके, और आपको उसको अपनी कॉपी में लिख लेना है, ठीक। दैट्स ऑल अबाउट टुडे क्लास। होप आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट्स रह जाते हैं तो जब आपकी क्लास शुरू होंगी डे आफ्टर टुमारो,
you can clear up your doubts. That's all for today. Take care.